क्रिस्टल आइए से करते हैं तारीफ हो। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ आप सब लोग चैलेंजेस को और रुकावटों को दूर करके सेवा को पहुँचे हैं। आइए यीशु के जनाब की जोरदार तारीफ करें। मत्ती की इंजील उसकी 11वें बाब में लिखा हुआ खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए जोर होता है और जोरावर हमेशा छीन कर लेकर होता है। आइए चला हाथ में खुदा की शुक्रगुजार करते हैं। यीशु नाम में बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तेरे जलाल के लिए तेरे लोग इस सेवा पर मौजूद हैं। तेरी पाक हुजूरी ने हमें घेरा हुआ है। मैं तेरी प्रेजेंस के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। मैं अपने आप को, अपने लफ्ज़ों को, अपनी सोचों को तेरे ताबे करता हूँ और मिन्नत करता हूँ खुदा जो कुछ बोल तेरे पाकों की तहरीर से बोल लफ्ज़ों की तरतीब पहुँच कर लोगों को सुनने वाले काम पहुँच कर खुदा जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है इन सब ज़रिए पर तेरी को यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए मेरे साथ नया अहकाम सुनिए। यूहन्ना का पहला अध्याय उसका 3 बाब और उसकी 8वीं आयत खोलिए। कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था कि आपने इस किताब को लिखाया। कलाम के पढ़े और सुने जाने की बरकत हम सब तक पहुंची। हम सब जानते हैं कि खुदा का बेटा यीशु मसीह इस जमीन पर आया, उसने अपनी खिदमत की और वो खिदमत करने के बाद बाप के दाने हाथ जा पाता है। उसने मौत और कब्र को फतह पाई है और फतह पाने के बाद तो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और खुदा बाप के दाने हाथ बैठा। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों का कफारा किया। वो हमारे गुनाहों के भेसी बना, उस सलीब पर चढ़ गया और उसने हमारे गुनाहों की खातिर अपने आप को पेश किया, हमारे हिस्से की मार खाई और हमारे गुनाह अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ा और मौत का मजा चखा ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न पड़ के हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाए। लेकिन ये सब कुछ जानने के बावजूद मेरे अजीजों एक सच्चाई जो हम मिस कर रहे हैं वो ये है कि अगर ये सब कुछ हो चुका, खुदा ने सब कुछ कर दिया है, तो फिर हमारी जिंदगी में ये फतह कब हो गया, हम कब सोरा होगा, हमें अपनी इस कब तक तंग करता रहेगा। क्योंकि ये सब कुछ जानने के बावजूद भी आज भी हमारी जिंदगी में रुकावटें हैं, आज भी हमारे खानदान में परेशानियां, आज भी बीमारियां, आज भी बेयकीनी है, आज भी नापाक लोगों ने घेरा हुआ है, आज भी हमारा चर्च आने को दिल नहीं करता, आज भी हम मायूस हैं, आज भी हम बेदिल हैं। उसकी बड़ी वजह ये कलाम के हिस्सा में है कि खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था कि अब इसके कामों को मिटा रहे। यूहन्ना हमें ये बताना चाह रहा है कि खुदा का बेटे का मकसद क्या है, उसका प्लान क्या है। वो वैसे ही जमीन पर चलने फिरने के लिए नहीं आया, जमीन पर लोगों को ये दिखाने के लिए आया कि मैं बेटा हूं और मेरे हाथ में कुदरत है और मैं जो चाहता हूं वो कर लेता हूं, बल्कि वो इसलिए आया था कि इब्लीस की बादशाही का जमीन पर से खात्मा। और कलाम में लिखा है यीशु जहां कहीं जाता वहां पर इब्लीस की काम खत्म हो गई। खुदा की बादशाही का प्रचार होगा। उसने जब खिदमत का स्टार्ट किया तो मत्ती 4 बाब में लिखा हुआ है उसने ये कहकर मनादी करना शुरू कर दी कि तौबा करो, आसमान की बादशाही तुम्हारे बीच में आ गई है। आज अगर बादशाही हमारे बीच में है तो फिर मेरे चीजों आज चर्च पर जिम्मेदारी है, क्योंकि आज का चर्च
पैसिव चर्च, क्योंकि चर्च और कलीसिया की जिंदगी में यह ख्याल चल रहा है कि खुदा ने बड़े बड़े जलाली काम किए तो वो कल किए होंगे, कुछ साल पहले किए होंगे, या जब यीशु मौजूद किए होंगे, जब बड़े बड़े और जलाली काम अगर खुदा को करने को है तो आने वाले दिनों में करेगा, कुछ अरसे के बाद करेगा, लेकिन आज नहीं। इसकी जरूरत है हम कल और परसों से निकलकर आज पर ध्यान दें, क्योंकि खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ है कि वो इब्लीस के कामों को मिटाए। ये नहीं लिखा कि वो कल मिटाएगा, अगले साल मिटाएगा, आने वाले दिनों में बरकत देगा। वो बरकत फौरन देना चाहता है, वो फौरन से पहले अपनी बादशाही को पूरा करना चाहता है। हम रोज दुआएं रुबानी पढ़ते हैं और रोज दुआएं रुबानी में कहते हैं जिस समय तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है वैसे ही तेरी मर्जी जमीन पर पूरी हो। लेकिन इस मर्जी को पूरा करने के लिए हम कभी भी अपने आप को खुदा का हिस्सेदार नहीं बनाते। प्लीज इस बात की जिम्मेदारी लीजिए। खुदा ने चर्च को, खुदा ने कलीसिया को एक्टिव किया, उसने रूहुल कुदस का वादा करके पाक की कुदरत से मामूर करके इब्तिदाई रसूली कलीसिया पर ईमानदारों पर यह साबित किया है कि मैं तुम्हें हरगिज़ तन्हा नहीं छोड़ूंगा, और जो काम मैं करता हूं उससे भी बड़े बड़े काम तुम करो। अगर खुदा ने ये काम अमाल की किताब पहले बात में की है तो खुदा आज भी वो काम हमारी जिंदगी से करना चाहता है, हमारे बदलों का वसीला से करना चाहता है, हमारी जिंदगी का वसीला से मूव करना चाहता है, क्योंकि खुदा का ये प्लान है कि वो अपने इसके कामों को मिटाए। अगर इस जमीन में आपको कहीं भी तारीकी नजर आ रही है, कहीं भी गुनाह नजर आ रहा है, कहीं भी बदकारी नजर आ रही है, कहीं भी शैतान की इंटरफेरेंस नजर आ रही है, तो मेरे अजीजों मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल कीजिए, शैतान को चैलेंज कीजिए और उसे कहिए यीशु मसीह के नाम में हम तुम्हें हुक्म देते हैं। और कलाम तो लिखा हुआ है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। हालेलुया। आज शैतान भागने वाले की जरूरत है, आज हमें इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने रोल को प्ले करने की जरूरत है। जब तक मेरे जीवो हम अपना रोल प्ले नहीं करेंगे हमारी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी नहीं आ सकती, बरकत नहीं आ सकती, मौत का दरिया नहीं आ सकती। हमें अपने मुंह के अल्फाज को तरतीब देनी है, अपनी सोच को एक्टिवेट करना है और खुदा के प्लान को पूरा करना है। आइए मेरे साथ एक पांचवा बात खोलिए। खुदा का प्लान देखिए चर्च के लिए क्या है, ईमानदारों के लिए खुदा की क्या सोच। उसकी 27वीं आयत में लिखा है, 25 में से शुरू कर लेते हैं। ऐसा लोग अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करते, अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले किया। और कीजिए पौलुस क्या कह रहा है, मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को मौत के हवाले किया ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके क्या करे, मुकद्दस बना। खुदावंद यीशु के लहू पर अगर आप ईमान रखते हैं तो फिर इस बात को भी ईमान रखिए कि उसने अपने लहू से आपको गुस्ल दिया है, उसने आपको पाक कर दिया और आप मुकद्दसीन हैं। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है, और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या चुरी या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। खुदा आपको बेऐब देख रहा है, खुदा आपको पाक देख रहा है, खुदा आपको जोरावर देखना चाह रहा है, खुदा आपको प्रॉस्पेरिटी प्लान देना चाह रहा है। और ये प्लान आपकी मौत के बाद नहीं है, ये प्लान आज ही खुदा देना चाह रहा है। लिखा है तू आज ही मान ला और आज अपनी जुबान से इकरार कर तो तू निजात पाएगा। हालेलुया। प्लीज इस रेवलेशन को अपनी जिंदगी में लीजिए। जिस तरह निजात पाने के लिए इकरार जुबान से किया जाता है और ईमान दिल से लाया जाता है, रोमी 10 बाब उसके 10 में आपका लिखा। इसी तरह जब आप अपनी जुबान से खुदा के बेटे यीशु मसीह का इकरार करेंगे
कि वो मर गया था और वो जी उठा है, तो फिर जी उठने का रेवलेशन आपकी जिंदगी में एक्टिवेट हो जाएगा। हालेलुया। और जब जी उठने का रेवलेशन आपकी जिंदगी में एक्टिवेट हो जाएगा तो वो तमाम मोटा काम जो शैतान ने आपकी जिंदगी में किए हुए हैं वो भी जी उठना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आज जरूरत है ईमानदारों, हम ईमान में अपने कदम को उठाएं, अपने आप को मूव करें, अपने मुर्दा जिंदगियों से, कामों से तौबा करें और अपने ईमान को यूज करें। क्योंकि रोमियो उसके 15वें बाब में लिखा हुआ है, खुदा ने हर एक को अंदाजा के मुआफिक ईमान दिया हुआ है। ये झूठ है जो दुनिया आपको सिखा रही है, जो लोग सिखा रहे हैं, और कुछ ऐसे कमजोर लोग और ईमानदार इस बात का प्रचार कर रहे हैं, पहले तुम्हारे ईमान बड़ा छोड़ो। खुदा ने हर एक को अंदाजा के मुआफिक ईमान बख्शा हुआ है, और ये ईमान इतना काफी है कि आपकी कुल के वसीला से खुदा अपना जलाल जाहिर कर सकता। रसूलों की जिंदगी को गौर कीजिए, ये पढ़े लिखे लोग नहीं थे, ये एजुकेटेड नहीं थे, इन्होंने कोई लंबी चौड़ी रहमदियां नहीं थी की, इन्होंने कोई सहीफों पर अबूर नहीं हासिल किया हुआ, बल्कि इन्होंने एक ही काम किया था और वो ये था, अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप दिया था। हालेलुया। और जब आप अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप देते हैं तो याद रखिए खुदा अपना जलाल आपके वसीला से जाहिर करना शुरू करेगा। पौलुस इस बात की गवाही देता है। करंथियों पहला करंथियों के दूसरे बाब को खोलिए, यहाँ पर क्या लिखा है? पहला बाब और उसकी 26वीं आयत में लिखा है, पौलुस क्या कह रहा है? ईमानदारों गौर कीजिए, ऐ भाइयों अपने बुलाए जाने पर निगाह करो, अपनी कॉलिंग पर निगाह कीजिए। और आगे लिखा है कि जिस्म के लिहाज से जिस्मानी तौर पर खुदा ने बहुत से हकीम, हिकमत वाले, आलिम लोग नहीं बुलाए, बहुत से इख्तियार वाले, जोरावर, मालदार, रुपए पैसे वाले, अच्छी अच्छी पोस्टों पर बैठने वाले लोग नहीं बुलाए, बहुत से शराफ नहीं बुलाए जिनके पास दौलत इज्जत है, दुनिया उनको लीडर मानती है, बल्कि किनको बुलाया है? लिखा है 27वीं आयत में, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया है ताकि हकीमों को शर्मिंदा करे। खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया है ताकि जोरावरों को शर्मिंदा करे। अगर आप अपने आप से ये बात कर रहे हैं कि पैसा मुझे कलाम नहीं आता, पानी साहब मैं आपकी तरह ज्यादा दुआ नहीं कर सकती, पानी साहब मैं आपकी तरह फुल टाइम खिदमत में नहीं ठहर सकती, पानी साहब मैं आपकी तरह रोजे नहीं रख सकती, तो खुदा इन चीजों की डिमांड नहीं कर रहा। खुदा कह रहा है अपने बुलाए जाने पर गौर करो। खुदा ने ऐसे लोगों को नहीं बुलाया, खुदा अपने आलमों को नहीं बुलाया, खुदा ने रुपए पैसे वालों को नहीं बुलाया, खुदा ने मालदारों को नहीं बुलाया, बल्कि खुदा ने किनको बुलाया? दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया। अगर आप बात समझते कि मैं बेवकूफ हूं तो फिर यकीन जानिए खुदा ने आपको चुन लिया है। अगर आप समझते आप कमजोर हैं, आपको कुछ नहीं आता, तो फिर खुदा का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया है ताकि जोरावरों को शर्मिंदा करे। हालेलुया। आज खुदा के स्टैंडर्ड को अपना शुरू कीजिए। खुदा आपके साथ मिलकर इस दुनिया में अपना चलाव करना चाहता। कभी कभी रूहानी रूह जो अपनी टेरिटरी में काम करती है, रूह हमेशा रूहानी आलम में काम करती है और जिस्मानी हमेशा जिस्मानी आलम में काम करते हैं। यही वजह है पैदाइश की किताब में उसके 26वें बाब में जब याकूब फरिश्ता के साथ लड़ाई कर रहा था तो फरिश्ता उस पर गालिब नहीं खा पा रहा, क्योंकि फरिश्ता रूह था और रूह की ये टेरिटरी नहीं थी, उसका अपना एरिया नहीं था। जब वो अपने एरिया में नहीं थी तो इसलिए उसका जोर नहीं था, वो कमजोर, इसलिए वो याकूब पर गालिब नहीं था। लेकिन अगर वो रूहानी आलम में होता तो फिर याकूब उस पर गालिब नहीं खा सकता। इसी तरह खुदा रूह है और उसका रूह जमीन पर उस वक्त तक मूव नहीं कर सकता, अपना जलाल जाहिर नहीं कर सकता जब तक हम जैसे मट्टी के बर्तन इस खजाने को लेकर आगे नहीं चले, इस खजाने की खुशबू को लेकर दुनिया तक नहीं लेकर जाए। दूसरे ग्रंथ उसके 30 बाब का लिखा हो, खुदा ने हमें असीरों की तरह गश्त करवाता है।
खुदा हमें हमेशा असीरों की तरह गश्त करवाता है। और क्यों असीरों की तरह गश्त करवाता है? ताकि उसकी कलाम की खुशबू हर जगह हमारे वसीला से दुनिया तक पहुंचे। मेरे अजीजों, खुदा को आज आपकी जरूरत है, मेरी जरूरत है, मेरे भाई आपकी जरूरत है, आपकी जरूरत है, क्योंकि खुदा का रूह उस वक्त तक इस जमीन पर अपना जलाल नहीं जाहिर कर सकता जब तक आप उसके साथ स्टैंड करें। और ये रूह आपकी जिंदगी में पहले से मौजूद, ये वही रूह है जो खुदा ने आदम के नजरों में फूंका और वो जीती जागती जान बन गया। और यही रूह अमाल दूसरे बाब में इब्तिदाई रसूली कलीसिया पर आते ठहरता है, और जब 120 की जमात पर आते ठहरता है तो यही रूह अजायब जाहिर कर रहा है, मौत से जाहिर कर रहा है, कुदरत को जाहिर कर रहा है। हालांकि वही रूह जब आदम के नजरों में फूंका गया तो आदम एक जीती जागती जान बन गया, वो जलाली बदन के साथ मूव कर रहा, लेकिन आदम उसकी कदर नहीं। इसलिए मैं आज आपसे रिक्वेस्ट, प्लीज इस स्पिरिट की, इस बातों की कदर कीजिए और खुदा के प्लान को अपनी जिंदगी में लीजिए और शैतान को अपने जरिए से, अपने खानदानों से, अपने घरानों से खारिज कीजिए, क्योंकि ये खुदा की कभी मर्जी नहीं है कि अभी आपके घरों में, आपकी टेरिटरीज में, आपकी जिंदगी में इंटरफेयर करे। खुदा कभी इस बात को पसंद नहीं करता। कहना कि भी उसके 11वें बात में एक जन्म का अंतर, और जब शागिर्द वहां से गुजर रहे हैं तो वापस में बातें करते हैं और कहते हैं इसकी माँ का कसूर है या इसके बाप का या इसके खानदान ने किया है या इसने क्यों बना दिया, वापस में डिस्कस कर रहा है। लेकिन खुदा अपने प्लान को जाहिर कर रहा है और यीशु कहता है ना इसकी माँ का कसूर है ना इसके बाप का कसूर है, बल्कि यह ना इसलिए है ताकि खुदा का जलाल इसके वसीला से जाहिर हो। हालेलुया। अगर आज आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है, आपके साथ कोई मसला है और वो मसला आपसे हल नहीं हो रहा, आपकी जिंदगी में कोई ऐसी बीमारी है जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, कोई ऐसी आफत है जिसके लिए आपने दिन रात तबोदे की है लेकिन आपसे नहीं हो पा रही, तो मत घबराइए, परेशान मत होइए, क्योंकि ये इसलिए है ताकि इसके वसीला से खुदा का जलाल जाहिर हो। हालेलुया। और आज भी खुदा अपना जलाल जाहिर करना चाहता है, खुदा अपना जलाल आपकी जिंदगी में जाहिर करना चाहता है। ये अंदर 40 बरस तक, ये 40 बरस से पैदाइश के अंदर इसकी जिंदगी की उम्मीद कोई नहीं थी, ये हारा हुआ था, हर तरफ से मायूसी, लामतार, घर से लामते, बाहर से लामते, रिश्तेदारों में लामते, कोई इसे अच्छा नहीं था समझता, ये भीख मांगकर गुजारा करता था। लेकिन 40 साल के बाद जब खुदा का बेटा यीशु मसीह उस पर जाहिर हुआ तो यीशु ने कहा यह अंधा इसलिए है ताकि इसके वसीला से खुदा का जलाल उतारे। अगर आप समझते हैं आपका कोई ऐसा काम है, आपकी जिंदगी में कोई ऐसी बीमारी है, कोई ऐसी परेशानी है जो साल नाकामी और मायूसी और सिर्फ नाम की तरफ लेके जा रही है, तो आज अपनी जिंदगी में याद रखिए, आज इस बीमारी को आज आपने हुक्म भी देना है और खुदा के जलाल को जाहिर भी करना है। हालेलुया। क्योंकि कलाम कह रहा है खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ कि अभी इसके कामों को मिटाए। प्लीज इस बात को अपनी जिंदगी में लीजिए, उसके सब वादे हाँ के साथ में, उसके एक वादे में ना नहीं है। अगर वो अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार और तैयार है तो फिर क्या वजह है कि खुदा के वादे हमारी जिंदगी में पूरे नहीं हो रहे? उसकी बड़ी वजह यह है क्योंकि अभी तक हमारे पास ये रेवलेशन नहीं। फर्स्ट जॉन पहला यूहन्ना का खत उसके 4 बाब और उसकी 4 आयत मेरे सबको यहाँ पर क्या लिखा हुआ? ऐ बच्चों, तुम खुदा से हो और तुम पर गालिब आगे हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। आपके अंदर जो रूह काम कर रहा है वो जिस दुनिया में रूह काम कर रहा है उससे बहुत बड़ा है। इसलिए प्लीज, खुदा ने आपको इसलिए नहीं बुलाया कि आप मायूस हो,
खुदा ने आपको इसलिए नहीं बुलाया कि आप नाकाम हो। खुदा ने आपको इसलिए नहीं बुलाया कि आप रोएं और दांत पिसते रहें। खुदा ने आपको इसलिए नहीं बुलाया कि आपकी कोई सुने ना और हर एक आपको लान तान करे, बल्कि खुदा ने आपको इसलिए बुलाया है ताकि आपके वसीला से उसका जलाल जाए। हालेलुया। और दुनिया में उस वक्त उसका जलाल जाहिर होगा जब आप उसके कलाम को अपने मुंह में लेकर दुनिया तक पहुंचेंगे। याद रखिएगा, इब्रानी 4 बाब और उसके बाद आयत में लिखा है, खुदा का कलाम जिंदा है, मौसर है और हर दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है। ये कलाम वो तलवार है, आप जहां कहीं इस्तेमाल करेंगे ये बंद रूह गूदे और हड्डी को जुदा कर डालेगा। ये रिजल्ट्स लेकर आएगा, ये जिंदगियों को तब्दील कर देगा, ये हालात और सिचुएशंस को चेंज कर देगा। आप कलाम का कोई हिस्सा खोल के पढ़े, कहीं भी खुदा मायूसी का, नाकामी का नाम लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हमेशा हमारी आंखों पर पड़ता है। हमारी जिंदगियों में परेशानियां हैं, वरना खुदा कभी परेशान नहीं होते। दूसरा सवाल उसके 6 बाब में एक ऐसा वाक्य हुआ, अलीशा नबी के खादिम सुबह सवेरे उठता है और जब उठता है तो वो जिस बियाबान में रहते हैं उस बियाबान को चारों तरफ से दुश्मन की फौजों ने घेरा हुआ। एक बहुत बड़ी फौज है, हथियारों से लैस है, हर किसी के हाथ में तलवार भाले हैं और खैमे को चारों तरफ से घेरा हुआ है। खादिम परेशान हो गया, खैमे के अंदर वापस भाग जाता है और आगे अपने मालिक को बताता है, साजिद आज मारे गया, आज नहीं बचना। क्या हुआ? दुश्मन की फौज ने चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन अलीशा क्या कह रहा है? कलाम में लिखा है 6 बाब और उसकी 16 आयत में, अलीशा ने दुआ की और उसने कहा, ऐ खुदा मुझे इसकी आंखें खोल। हालेलुया। उसने कहा, ऐ खुदा मुझे इसकी आंखें खोल। और जब उसकी आंखें खुली तो लिखा है उसने जब दोबारा खाना से बाहर गया तो अब उसको दुश्मन की फौजें नहीं नजर आ रही, बल्कि खुदा के आतिशी रथ और फरिश्ते नजर आ रहे हैं, जो तादाद में कई ज्यादा भड़कर हैं, कई ज्यादा जोरावर हैं और अब उन्हें खौफ ही नहीं है। हालेलुया। और अलीशा ने फिर दुआ की, अलीशा ने फिर दुआ की और उसने कहा, खुदा ने ऐसा कर, आप दुश्मन की फौजों की आंखें भी कर रहे हैं। हालेलुया। कोई तलवार नहीं चली, कोई कत्ल नहीं हुआ, कोई शौक नहीं बचा, अपने खैमा में है, अपनी जगह पर बैठा हुआ है, हस्बे मामूल दुआ कर हुआ है और सिर्फ खुदा से कह रहा है और खुदा चलता चला जा रहा है। हालेलुया। 3 नौजवान खून गर्म है, जोशीले, लेकिन बादशाह के आकर गए दानियल 3 बाब सिदरे मैसे और अब्दुल सारी कौम सजदे करने लग पड़ी है, लेकिन उन्होंने खुदा के कलाम को अपने मुंह में रख लिया है और उन्होंने कहा, नहीं, बादशाह तेरी मूरत को सजदा नहीं कर। और गौर कीजिए, जब उन्होंने अपने मुंह में खुदा के कलाम को रख लिया है तो उनकी आँख की भट्टी में डलने से पहले खुदा उनकी जगह पर मौजूद है। हालेलुया। लेकिन खुदा अपने कलाम को हरगिज़ याद रखिए, खुदा अपने मुंह के कलाम को हरगिज़ खाक में नहीं मिलने देता। आज भी इंतजार करें। दूसरा तवारीख उसके 20 बाब में लिखा है, खुदा की आंखें जमीन के चारों तरफ गर्दिश करती है, घूमती और फिरती है और उनकी मदद के लिए तैयार है। और कीजिए, खुदा की आंखें जमीन के चारों तरफ तलाश कर रही है, गर्दिश में है। कहां पर कोई पादरी हलूक है जो उसे पुकारे और मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊं और दुश्मन की फौजों के मुंह बंद करूं। हालेलुया। प्लीज जदाऊं की तरह अपने आप को छोटा मत कीजिए, अपनी कमजोरियों को ना खुदा को गिनाते चले जाए। खुदा मैं बड़ा कमजोर हूं, मैं हारा हूं, मैं पिसा हूं, देख हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। क्योंकि जदाऊद के जमाने में
अमालेकी इस कदर जोरावर थे कि लोग डरकर पहाड़ों में छुप जाते थे, वो अपने घर बार छोड़ जाते थे। लोग अंडरग्राउंड तहखाने टोए पुट के मोर्चे बना के वहां पे अपनी खुराक को जमा किया करते, छुपा रखते। भूख और प्यास मची हुई थी और जनाओं में अंडरग्राउंड जमीन से छुपी थोड़ी सी फक खराब दाने निकालकर उन्हें पीसने की कोशिश कर रहा था कि इससे थोड़ी सी रोटी खाए। लेकिन उसी वक्त खुदा का फरिश्ता आकर कहता है, ऐ जबरदस्त सुरमा, खुदावंद तेरे साथ है। और जनाओं की जेब खाली है, भूख मची है, हर तरफ से मायूसी है। कोई एक दिन की बात नहीं है, 20 साल हो गए थे इस वाक़े में। 20 सालों से दुश्मन मुसलसल जलील और ख़वार कर रहा है। उसका बचपना लेकर जवानी तक उसने सिर्फ मायूसी देखी है। उसने अपने बाप दादा से यही सुना है, अमालेकी बहुत जोरावर है, इनके आगे कोई नहीं ठहर सकता, कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन फरिश्ता क्या कह रहा है? ऐसा जबरदस्त सुरमा, खुदा तेरे साथ है। आज आपको फैसला करो, आप हालात की तरफ देख रहे हैं या खुदा की तरफ देख रहे हैं? और यकीन जानिए, जब आप खुदा की तरफ देखते हैं तो फिर कुछ भी हो जाए, हालात कैसे भी क्यों ना हो जाए, खुदा अपने नाम की गैरत रखता है, क्योंकि उसने अपने सब नामों से ज्यादा अज़मत अपने कलाम को बख्शी हुई है। हालेलुया। प्लीज प्लीज उसके कलाम को अपनी जिंदगी में ले लीजिए, और जब आप करके उसका कलाम आपकी जिंदगी में होगा तो कोई दुश्मन आपके सामने ठहर नहीं सके, कोई बीमारी आपके मुकाबला नहीं कर सकती, कोई कुछ भी हो जाए। सिचुएशंस आपके सामने सिचुएशंस नहीं। पिछले दिनों प्यारी बहन हमारी शिबाना, उनकी भाभी जोराबाद से आई। उसने कहा, भाई साहब इसकी मेडिकल रिपोर्ट्स जोराबाद से आएंगे लेकिन बिल्कुल क्लियर है, लेकिन घर में इसका फालिज का अटैक होता है, इसकी लेफ्ट साइड सुन्न हो जाती है और 2 घंटे ये बेहोश है। एमरजेंसी में ये आई है और हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। खुदा की करनी मैं भी ठीक पहुंच गया और मैंने सिर्फ उसकी तरफ देख लिया। मतलब बेटा तुझे कुछ नहीं, तेरी जिंदगी में शैतान काम कर रहा है और आज के बाद तू ठीक है। और यकीन जाने उसके बाद उसकी सारी रिपोर्टें भी क्लियर और वो खुद भी क्लियर है। हालेलुया। कुछ नहीं होगा जब तक हम खुदा के साथ हैं। कौन है जो आपके खिलाफ खड़ा हो सकता है? अगर आप खुदा के साथ हैं तो फिर कौन है आपके खिलाफ जो आपका मुकाबला कर सकता? प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अभी इसके कामों को मिटाइए। यह हमारा मिशन है, यह हमारा टारगेट है, यह हमारी जिंदगी का दस्तूर है। खुदा ने हमें इसीलिए इस जमीन पर रखा है कि जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर पूरी हो। अपने बदलों से, अपने जिंदगियों से खुदा की मर्जी पूरी कीजिए, और जब खुदा की मर्जी आपकी जिंदगी में पूरी होगी तो फिर यकीन जानिए हर चीज आपके कदमों के नीचे आ जाएगी। हालेलुया। आइए दुआ और खुदा से विनती कीजिए, उसकी मर्जी आपकी जिंदगी में पूरी हो, और जब उसकी मर्जी आपकी जिंदगी में पूरी होगी तो फिर अभी इसके काम खत्म होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। आइए दुआ। हालेलुया। तेरा शुक्र। आइए प्लीज, आज खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में